बोलिए गंगा मैया की जय। सूर्यवंश के सम्राट महाराज सगर, जिनके 60,000 बेटे थे और अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं महाराज। ये 100वां अश्वमेध यज्ञ है और इस यज्ञ को जब कर लेते सगर महाराज तो इंद्र बन जाते। जब इंद्र को पता चला कि सगर महाराज 100वां अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करने वाले हैं तो इंद्र का तो नट बोल्ट ढीला रहता है सिंहासन का, आप सभी लोग जानते हैं। बस इंद्र आए और सगर महाराज के द्वारा जो छोड़ा गया घोड़ा था उसे ले आकर के कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिए गंगा सागर के पास। सगर महाराज के 60,000 बेटे घोड़ा खोजने में निकले। पूरी पृथ्वी पर खोजते खोजते जब वो कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो घोड़ा वहीं बंधा हुआ था, मिल गया। और सब कहते हैं कि मारो मारो, ये पाखंडी है, पाखंडी है, ये बाबा का भेष बना करके समाधि का ढोंग करता है, इसको मारो मारो, ये तो पाखंडी है। और कपिल भगवान ने जब सुना कि हमको मारो मारो सब कह रहे हैं, जब नेत्र उन्होंने खोला तो 60,000 की भीड़, और नेत्र की खुलते ही ऐसी ज्वाला निकली कि पूरे 60,000 बेटे राख का ढेर हो गए, भस्म हो गए सब। बड़ा विशाल पहाड़ बन गया राख का। वर्षों बीत गए, कोई है नहीं। अब एक पोता था अंशुमान, धीरे धीरे पोता बड़ा हुआ। जब बड़ा हुआ तो उसने सोचा कि मैं अपने पूर्वजों का उद्धार करूंगा। खोजते खोजते घोड़ा खोजते 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 कपिल भगवान के आश्रम में पहुंचा। जाकर के देखता है कि हमारे पूर्वजों के शरीर की जो राख थी उससे पहाड़ बना हुआ है। हे भगवान, कपिल भगवान के चरणों में निवेदन करके पूछता है अंशुमान कि भगवान मेरे पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा। कपिल भगवान ने कहा कि ये लो घोड़ा, ले जा, अपने दादाजी से कह दो यज्ञ को पूर्ण करें। यज्ञ को जब पूर्ण कर लेंगे तो तुम तपस्या करना, तपस्या करके तुम गंगा को पृथ्वी पर ले आओ, और जब गंगा का जल यहाँ आएगा, गंगा के जल के स्पर्श पाते ही तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा। अंशुमान ने वैसा ही किया, घोड़ा लेकर के आए। महाराज सगर ने अपनी 100वें अश्वमेध यज्ञ को पूर्ण किया। उसके बाद अंशुमान ने निश्चय किया कि हम अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए माँ गंगा की तपस्या करूंगा, और वहीं पर बैठ गए। माँ गंगा की तपस्या करने लगे कि माँ गंगा हम पर प्रसन्न हो और पृथ्वी पर आवें। पूरा जीवन समाप्त हो गया, शरीर छूट गया, संसार से विदा हो गए अंशुमान, गंगा को न ला सके। इन्हीं के बेटे हुए दिलीप, पूरा जीवन लगा दिया इन्होंने, गंगा को लाने में न ला सके। दिलीप के पुत्र हुए महाराज भगीरथ, जिन्होंने पूरे जीवन भर तप किया गंगा को लाने में, और इसमें वो सफल हो गए। माँ गंगा प्रसन्न होकर कहती है कि भगीरथ, मैं पृथ्वी पर चलूंगी, लेकिन मेरे बेग को संभालेगा कौन? जाओ शिव की उपासना करो, भोले बाबा को प्रसन्न करो, क्योंकि भोले बाबा ही ऐसे देव हैं, महादेव हैं, जो मेरे बेग को संभाल सकते हैं। भोले बाबा के प्रसन्न करो भगीरथ, मैं पृथ्वी पर चलूंगी। ऐसा आश्वासन पाकर के भगीरथ प्रसन्न हो गए कि माँ गंगा कम से कम धरती पर आने के लिए तो कह रही हैं। आकर के भोले बाबा की एक घोर तपस्या किया भगीरथ महाराज ने। भोले बाबा प्रसन्न हो गए, कहते हैं भगीरथ जाओ गंगा से कह दो पृथ्वी पर आवे, उसके बेग को मैं धारण करने के लिए तैयार हूँ। भगीरथ महाराज माँ गंगा से स्तुति करते हैं कि माँ आप धरती के लिए चलिए। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के अपने कमंडल में जो वामन जी के चरणों को पखार करके जो जल उन्होंने रखा था, उसी जल को धरती के लिए छोड़ दिया, और कल कल करती हुई वो धारा ब्रह्मलोक से आई स्वर्गलोक, स्वर्गलोक से कैलाश पर्वत पाकर शिव की जटाओं में उलझ गई। पूरी गंगा जल की जो धारा थी भोले बाबा की जटाओं में उलझ गई। बाबा भोलेनाथ ने एक जटा उखाड़कर धरती पर डाल दिया, और भगीरथ आगे आगे, गंगा पीछे पीछे। वो जल की धारा भगीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी, और गोमुख, गंगोत्री, हरिद्वार से आगे बढ़ती है, मैदानी इलाकों में होते हुए माँ गंगा प्रयागराज में आती हैं, काशी में आती हैं। ऐसे होते हुए माँ गंगा गंगा सागर के तट पर पहुँची, और सगर महाराज के 60,000 बेटों के शरीर का जो राख का
ढेर था, जो पहाड़ था राग का, उसे बहा ले गई, सब के सब स्वर्ग चले गए। बोलिए गंगा मैया की जय हो। ये तो छोटी सी लघु कथा हमने आपको सुनाई माँ गंगा के अवतरण की। पुराणों की कथाएं हैं, माँ गंगा की गाथा कोई एक जन्म भर में भी नहीं गा सकता, इतनी माँ गंगा की महिमा है। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी जो पड़ती है, दसवीं जो पड़ती है, ज्येष्ठ का महीना शुक्ल पक्ष दसवीं तिथि, यही माँ गंगा के अवतरण का दिवस कहा जाता है। माँ गंगा तो अनेक पापों को हरण करने वाली हैं। 10 प्रकार के मुख्य पाप होते हैं जिनको माँ गंगा हरण कर लेती हैं, इसीलिए इसे दशहरा कहा गया। 10 पापों का हरण करने वाली माँ गंगा, इन्हीं को गंगा दशहरा के नाम से हम सब जानते हैं। आज इस वर्ष 16 जून रविवार का दिन 2024 में ये माँ गंगा के अवतरण का दिवस है, गंगा दशहरा का दिन है। 16 जून रविवार को पड़ रहा है आने वाले समय में। इस दिन हम ब्राह्मणों को भोजन करावें, ब्राह्मणों को अच्छे अच्छे पकवान खिलाइए महाराज। ब्राह्मण तो इसी से प्रसन्न हो जाते हैं। और धन दौलत का दान करिए, गोदान करिए, चकाचक भोजन, इन सब से ब्राह्मण प्रसन्न हो जाएंगे। और जब जिसने ब्राह्मणों को प्रसन्न कर लिया, धरती पर कुछ भी उसे पाने के लिए शेष नहीं रहा। ब्राह्मणों को अच्छे अच्छे पकवान खिलाएं, गौदान करें, सोने चांदी जैसी भगवान ने दिया है दान करिए। कोई दान की कोई वो नहीं। आप सोना चांदी, इतना महंगा सोना है, कितने महंगा सोना है हो ब्रजराज? अरे हाँ हाँ भाई, बता रहे हैं कि महाराज 70-75 कहाँ कहाँ पहुँच गया। सोना चांदी की बात छोड़ देते हैं, यथाशक्ति ब्राह्मणों को दान करिए, दीन दुखियों को भी दान करिए, सेवा करिए दीन दुखियों की, गरीबों की। इसी दिन गंगा दशहरा के दिन आपको करना है। प्रातःकाल माँ गंगा में जाकर के डुबकी लगाइए महाराज। और इतनी महिमा है माँ गंगा के कि हमारे पुराणों में कहा गया, गंगे तो दर्शनात् मुक्ति। अरे माँ गंगा, तेरे ते दर्शनों से मुक्ति मिल जाती है। ये जीव तेरे दर्शन करके मुक्त हो जाता है। स्नान तो बाद की बात है महाराज, दर्शनों का महत्व है। इस दिन माँ गंगा का पूजन करें, आरती करें। और हम सब तो काशीवासी हैं, सौभाग्य मिलता रहता है माँ गंगा की कृपा से। गंगा तट पर ही हम सब रहने वाले हैं। गंगा स्नान पूजन करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। संसार में सब कुछ मिलता है उस जीव को, उस भक्त को। संसार के बाद वैकुंठ की प्राप्ति होती है। बोलिए गंगा मैया की जय हो। जय श्री राधे।